जाना यार, हम कोई लड़ने नहीं आए, माफिया कौन। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कुंडा सिस्टम की। आधा शहर कराची इस वबा में मुब्तला है। जिस अंदाज से हमने मामलात को आश्कार किया और जब सवाल उठाया गया तो सवाल के जवाब के बदले में जो हमें मिला वो भी आप लोगों ने देख लिया। इस पर मजीद हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं KESC के तर्जुमान अमीनुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। अमीन साहब, क्या मुद्दा है कि क्या मामला है कि पूरा कराची, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि आधे से ज्यादा शहर उसमें डिफेंस, लियारी, मलीर, क्लिफ्टन, सारा कुंडा सिस्टम की वबा में मुब्तला है और हर शख्स जो है किसी न किसी तरह से चाहता है कि नाजायज तरीके से बिजली आए। तो फिर ये इदारा चल कैसे रहा है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये KESC मुतअद्दिद मरतबा हर फोरम पे ये पॉइंट रेज कर चुकी है कि कराची शहर में बिजली की चोरी, और सिर्फ चोरी नहीं बल्कि नॉन पेमेंट ऑफ बिल, ये दोनों मिला जुला के तकरीबन KESC को 30 से 32% का नुकसान देते हैं। बिजली की चोरी का तनासुब जहाँ तक का सवाल है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि KESC जो बिजली पैदा करके तरसील करती है शहर भर के अंदर, उसमें से 30% जो है वो बिजली चोरी की नज़र हो जाता है। अब शहर भर के अंदर कराची में आप इससे अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 5 लाख इलीगल कनेक्शन हैं, कुंडा कनेक्शन हैं, या मुख्तलिफ तरीक़ों के ऑफिशियल फिगर्स। ये ऑफिशियल फिगर्स है या एक मोहताद अंदाज़ा कह लें आप, कि इतना हम जानते हैं कि हमें भी मालूम है कौन से पॉकेट्स है, कौन से एरियाज है जहाँ पर बिजली चोरी होती है, कुंडे लगे होते हैं, कुंडा माफिया होते हैं, जहाँ पे KESC मुतअद्दिद मरतबा ऑपरेशन भी करती रहती है, करती आई है, कर भी रही है। लेकिन इसके अंदर हमारे भी काफ़ी जाके आप हैंडीकैप्स होते हैं कि हम अगर ऑपरेशन करने निकलते हैं किसी एरिया में, हमें किसी कस्टमर की कंप्लेंट आती है या हमारी अपनी टीम्स की अगर रिपोर्ट्स होती हैं कि किसी इलाके में शदीद चोरी हो रही है, कुंडों की बहुतात है उस इलाके में, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है हमारी टीम्स को, वो होती है सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी हैजर्ड। आपने खुद भी देखा कि जब किसी ऐसे इलाके में KESC की टीम्स जाती हैं कि जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, कुंडे लगे हैं, तो वो पहले से ही वो जानते हैं कि KESC की टीम्स यहाँ पे क्यों आ रही हैं। तो KESC की टीम्स को काम करने के साथ साथ अपने वहाँ पे आपको मैं इस तरह बताऊँ कि अगर किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ पे कुंडों की कसरत है, तो वहाँ पे KESC की टीम्स बजाते खुद नहीं जा सकती। उनको वहाँ पे जाने के लिए आप यकीन जाने कि सिक्योरिटी फोर्स का पूरा इंतजाम करना पड़ता है, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाना पड़ता है। स्टैंड करती है वहाँ पे साथ। बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पे पुलिस की बड़ी सपोर्ट होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने में आए कि जहाँ पे अगर क्राउड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है तो पुलिस वाले को, हमारे केस में हुआ, जैसे कि आपके केस में हुआ, बिल्कुल आप भी देखें, आप भी ऐसी सिचुएशन में गए जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई थी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट मीडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर KESC की टीम जाती है वहाँ पे किसी ऐसे इलाके में तो उनके साथ क्या होता होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अमीन साहब, क्या ये मुमकिन है कि बगैर KESC के किसी कारकुन की ईमा के कोई भी शख्स इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज से बिजली चोरी करने के नए नए तरीके जो है वो अपनाए और उसके बाद वो मुसलसल उसको अपनाता रहे और इस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना है? बिल्कुल, इसमें ये देखें, हमने पहले भी बहुत मरतबा कहा है कि KESC की एक बहुत पुरानी, बहुत लंबी लेगेसी है, जिसके अंदर हमने कहा कि KESC भी इसी मुआशरे का हिस्सा है जहाँ पे 17,000 लोग हुआ करते थे। अब आपने नोट किया कि पिछले कुछ अर्से में डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग भी हुई है KESC के अंदर। तो उसका एक मेन मकसद यही है कि KESC के अंदर एक चेंज लाया जाए, जो चेंज पिछले कई ज़माने से कुछ एक आप कह लें कि भाई बरसों से जो एक आप KESC के बारे में एक तासुर था लोगों का कि कि खुद अगर मुलव्वस होते हैं, बिल्कुल यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, यकीनन लाइन में आप अक्सर जानते हैं लाइनमैन की शिकायत आती है, किसी और की शिकायत आती है, तो उनको भी मैं 100% मैं इसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अगर लाइनमैन पैसे ले के कुछ कर रहा है तो यकीनन कोई उसको पैसे दे रहा है। तो अगर कोई शख्स जानते पूछते हुए कि वो एक इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके लिए पैसे देने को तैयार है, किसी की मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो यकीनन उसी तरह दूसरी जानिब कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो कि इससे प्रॉब्ली इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है, या जैसे कि उसकी मजबूरी शायद हो सकती है कोई ना कोई। अच्छा अमीन साहब, क्या कोई ऐसा कानून अभी तक पास नहीं हुआ कि अगर कोई शख्स इस तरह से नाजायज तरीके से बिजली चोरी कर रहा है तो उसको जो है पकड़ा जा सके और उसके बाद करार वाकई सजा दी जा सके या जुर्माना लगाया जा सके? डेवलप्ड कंट्रीज में हर जगह होता है, क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं या करते हुए देखते हैं तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो बाद में? जी फारूक, सबसे बड़ी जो बात फारूक सबसे बड़ी जो बात है, जो अलमिया है, वो यही है कि यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जहाँ पे
اگر کسی کو پکڑا جائے بجلی چوری کرتے ہوئے کنڈے سے یا میٹر کی ریگنگ سے ٹیمپرنگ سے یا کسی اور ذریعے سے تو اس کے خلاف کوئی ایسی قانونی کارروائی کی جا سکے نہیں کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سے کے ای ایس سی پرائیویٹائز ہوئی ہے جو نئی مینجمنٹ آئی ہے اس کا اسی پہ زور رہا ہے حکومت کو لیجسلیشن کو ایسے قانون نافذ کرنے والوں کو یا قانون بنانے والوں کے اوپر کہ جی ایسا کوئی لا لے کر آیا جائے کہ جہاں پہ اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے تو اس کو ایک چوری تصور کیا جائے. ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کوئی عام چوری ہوتی ہے ہم اس کو اس کی ملامت کرتے ہیں, اس کو ہم برا سمجھتے ہیں, لیکن بجلی کی چوری ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ ایک برائی نہیں سمجھتے ہیں. اس کو ایک اتنی جس طرح آپ نے کہا کہ اتنی بڑھ چکی ہے, اتنی تعداد ہے لوگوں کی جو بجلی چوری میں ملوث ہیں کہ اب اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے. کہ اب اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے کچھ ایگزامپل اپنی فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ جی غلط کام کر رہے ہیں, لیکن جو ملوث لوگ ہیں وہ اس کو ڈیپینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے. سب ایکسپیرینس کرنا اپنی جگہ پر, غلط کام کرنا اپنی جگہ پر, لوگ یہ جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ جناب اتنی مہنگائی ہو گئی, مسائل بڑھ گئے, تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ کوئی بھی شخص ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو ریزن بنا کر, جواز بنا کر پیش کرے؟ دیکھیں اس میں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی برائی کا یا کسی غلط کام کرنے کا کبھی کوئی جواز نہیں ہو سکتا. مہنگائی کو آپ بنائیں یا کسی اور چیز کو بنائیں تو اس طرح چوریاں ڈکیتیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کی مجبوری ہے, تو اس طرح یہ قطعاً کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کے لیے بجلی چوری کرنے کے لیے. جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول ہو یا کوئی اور چیز ہو یا ایک نارمل جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کچھ پچھلے عرصے سے بڑھ گئی یقیناً, تو اس کا افیکٹ اور امپیکٹ بجلی کے اوپر بھی آیا ہے. اسی لیے کے ای ایس سی ہمیشہ سے اس بات کو ترجیح دیتی آئی ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم سے کم رکھے جائیں. اور ایک جو تعصب رہتا ہے اکثر ہمارے پاس کہ تعصب رہتا ہے کہ جی کے ای ایس سی کا فائدہ ہے کہ اگر بجلی کے نرخ جتنے زیادہ بڑھے ہیں, مہنگی سے مہنگی بجلی ہو تو کے ای ایس سی کو فائدہ ہوگا. اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بجلی کے بل شاید پے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اب اگر بجلی اور مہنگی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی افورڈیبلٹی اور کم ہو جائے گی. تو کے ای ایس سی کی ہر دم یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی جو بلکہ سورس آف جنریشن الیکٹریسٹی کی وہ لو کاسٹ فیول پہ رہے, یعنی کہ نیچرل گیس کے اوپر زیادہ انحصار کیا جائے تاکہ جو بجلی کے نرخ ہیں وہ کم سے کم رہیں. ٹوٹلی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف یور ٹیم. واقعی میں آپ نے جو آج ایکشن کیا, کارروائی کری, آپ نے اس کی داد دینی پڑے گی کہ آپ تمام مشکلات کے باوجود جا کے آپ نے ایک ایکچوئل جو سچویشن جو درپیش ہے لوگوں کو اس کو ایکسپوز کیا.